हेलो विद्यार्थीगण, आज हम बिहार लाइब्रेरियन का प्रैक्टिस सेट करने वाला हैं, जिसमें सेट नंबर 1 है। तो आप देख रहे हैं बिहार में लाइब्रेरियन का डंका बज चुका है, क्योंकि 6500 के लमसम में सीट आने वाली है। तो इसके लिए तैयारी में जुट जाइए अभी से। बीपीएससी के थ्रू जो वैकेंसी आने वाला है, तो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन, पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियम को किसने प्रस्तावित किया था? आंसर SR रंगनाथन। पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियम को पहली बार किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? पहला 1928, 1931, 1933, 1934। तो इसका सही आंसर है 1931। तीसरा क्वेश्चन, पुस्तकालय विज्ञान का पहला नियम क्या है? पुस्तकालय विज्ञान का पहला नियम क्या है? इसमें पहला ऑप्शन, प्रत्येक पाठक उसकी पुस्तक के उपयोग के लिए है। पाठक का समय बचाए। पुस्तकालय के वंदनशील संस्था है। तो इसका सही आंसर है प्रत्येक उपयोग के लिए, पुस्तक के उपयोग के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तकालय विज्ञान का दूसरा नियम क्या कहलाता है? पुस्तकालय विज्ञान का दूसरा नियम क्या कहलाता है? ऑप्शन, प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक के उपयोग के लिए है। प्रत्येक पाठक को उसकी पाठक का समय बचाए। तो इसका सही आंसर है प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तकालय विज्ञान का तीसरा नियम क्या है? पहला, प्रत्येक पुस्तक का पाठक का समय बचाए। पुस्तक के उपयोग के लिए है। पुस्तकालय एक बढ़ता हुआ जीव है। तो इसका सही आंसर है प्रत्येक पुस्तक का पाठक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तकालय विज्ञान का चौथा नियम क्या कहलाता है? पहला, पुस्तकालय एक बढ़ता हुआ जीव है। पाठक का समय बचाए। प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक के उपयोग के लिए है। तो इसका सही आंसर है पाठक का समय बचाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तकालय विज्ञान का 5वां नियम क्या है? ऑप्शन, प्रत्येक पुस्तक का पुस्तकालय एक वंदनशील संस्था है। पुस्तक के उपयोग के लिए है। पाठक का समय बचाए। तो इसका सही आंसर है पुस्तकालय एक वंदनशील संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा नियम पुस्तकालय संसाधनों की पहुंच को बढ़ावा देता है? पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम, चौथा नियम। इसका सही आंसर है ए, पहला नियम। दोस्तों, हम सुपर 30 का क्वेश्चन है, जिसमें 30 क्वेश्चन आपको सेट मिलेगा, जो मैं अपने मन से नहीं, क्योंकि मैं भी इसके लिए तैयारी में लगा हुआ हूँ, क्योंकि हम भी क्वेश्चन ढूंढ के लाए हैं, उसको बनाए हैं, उसके बाद आपके सामने लाए हैं। तो चलिए अगला हम क्वेश्चन चलते हैं। कौन सा नियम संसाधन मिलान के माध्यम से उपयोगकर्ता संतुष्टि पर केंद्रित करता है? ऑप्शन, दूसरा नियम, पहला नियम, तीसरा नियम, 5वां नियम। तो इसका सही आंसर है ए, दूसरा नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा नियम प्रभावी पुस्तकालय प्रचार का प्रोत्साहित करता है? ऑप्शन, तीसरा नियम, दूसरा नियम, चौथा नियम, 5वां नियम। तो इसका सही आंसर है तीसरा नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा नियम कुशल पुस्तकालय सेवाओं से संबंधित है? ऑप्शन, चौथा नियम, पहला नियम, तीसरा नियम, 5वां नियम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चौथा नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा नियम पुस्तकालय के बुनियादी ढांचे के विकास का समर्थन करता है? ऑप्शन, पहला, 5वां नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम, चौथा नियम। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1, 5वां नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा नियम उपयोगकर्ता अनुकूल कैटलॉग की आवश्यकता को दर्शाता है?
ऑप्शन है इसका चौथा नियम, पहला नियम, दूसरा नियम, पांचवा नियम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, पहला नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा नियम पुस्तकालय संग्रह के लिए खुले उपयोग का समर्थन करता है? ऑप्शन में इसका है पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम, चौथा नियम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पहला नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा नियम संग्रह विकास से संबंधित है? ऑप्शन पांचवा नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम, चौथा नियम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन एक, पांचवा नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा नियम पुस्तकालय संग्रह में विविधता पर जोर देता है? ऑप्शन दूसरा नियम, पहला नियम, तीसरा नियम, चौथा नियम। आंसर ए, दूसरा नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा नियम पुस्तकालय में स्वचालन से जुड़ा हुआ है? कौन सा नियम पुस्तकालय में स्वचालन से जुड़ा है? ऑप्शन में चौथा नियम, पहला नियम, तीसरा नियम, पांचवा नियम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चौथा नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा नियम पुस्तकालय आउटरीच कार्यक्रमों के विचार का समर्थन करता है? ऑप्शन तीसरा नियम, पहला नियम, पांचवा नियम, चौथा नियम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, तीसरा नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा नियम पुस्तकालय में कर्मचारी प्रशिक्षण से संबंधित है? तो ऑप्शन देखिए, पहला में चौथा नियम, दूसरा नियम, पांचवा नियम, पहला नियम। तो इसका सही आंसर है चौथा नियम, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा नियम पुस्तकालय की नई तकनीकों के अनुकूल है, कूलन को दर्शाता है? कौन सा नियम, यहाँ पे नई होना चाहिए, नई। कौन सा नियम पुस्तकालय की नई तकनीकों के अनुकूलन को दर्शाता है? पहला पांचवा नियम, पहला नियम, तीसरा नियम, चौथा नियम। तो इसका सही आंसर है ए, पांचवा नियम। यहाँ पे भी नियम को निमय हो गया है, नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तकालय विज्ञान का मुख्य फोकस क्या है? पुस्तकालय विज्ञान का मुख्य फोकस क्या है? ऑप्शन सूचना का संगठन, संरक्षण का प्रसार, उपयोगकर्ताओं को पुस्तकें बेचना, पुस्तकालय भवनों का डिजाइन करना, केवल पुस्तकों का प्रबंधन। तो इसका सही आंसर है ए, सूचना का संगठन, संरक्षण का प्रसार। भारत में पुस्तकालय विज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं? भारत में पुस्तकालय विज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं? इसका ऑप्शन है ए में एस.आर. रंगनाथन, मेलविन ड्यूइज, चार्ल्स एमी कटर, पॉल ओटलेट। तो इसका सही आंसर है एस.आर. रंगनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगनाथन के 5 नियमों में से कौन सा उपयोगकर्ता का समय बचाने पर जोर देता है? रंगनाथन के 5 नियमों में से कौन सा उपयोगकर्ता का समय बचाने पर जोर देता है? ऑप्शन चौथा नियम, पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, चौथा नियम। आधुनिक संदर्भ में पुस्तकालय विज्ञान का दायरा क्या है? आधुनिक संदर्भ में पुस्तकालय विज्ञान का दायरा क्या है? ऑप्शन सूचना प्रबंधन, डिजिटल पुस्तकालय और उपयोगकर्ता शिक्षा। बी में है केवल भौतिक पुस्तकों का प्रबंधन, केवल शैक्षणिक पुस्तकालयों का तक समिति और केवल पुस्तकों की सूचीकरण। तो इसका सही आंसर है सूचना प्रबंधन, डिजिटल पुस्तकालय और उपयोगकर्ता शिक्षा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यूनाइटेड किंगडम में पहला सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम कब लागू हुआ था? यूनाइटेड किंगडम में पहला सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम कब लागू हुआ था? ऑप्शन ए 1850, 1900, 1800, 1950। तो इसका सही आंसर है ए 1850। नेक्स्ट क्वेश्चन, दशमलव वर्गीकरण प्रणाली किससे विकसित की? दशमलव वर्गीकरण प्रणाली किसने विकसित की? ऑप्शन मेलविल ड्यूल, एस आर रंगनाथन, चार्ल्स एम.पी. कटर, हार्वर्ड पुत्रम। तो इसका सही आंसर है मेलविल ड्यूई। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तकालय विज्ञान में बिब्लियोथेका शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए पुस्तकालय, पुस्तक की दुकान, अभिलेखागार, प्रकाशन गृह। तो इसका सही आंसर हो गया ए पुस्तकालय। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम संसाधनों की पहुंच पर जोर देता है? पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम संसाधनों की पहुंच पर जोर देता है? ऑप्शन ए पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम, पांचवा नियम। तो इसका सही आंसर है ए पहला नियम। संयुक्त राज्य अमेरिका में पहला पुस्तकालय स्कूल कब स्थापित हुआ था? संयुक्त राज्य अमेरिका में पहला पुस्तकालय स्कूल कब स्थापित हुआ था? तो इसका सही आंसर है, ऑप्शन पहले देख लीजिए, 1887, 1920, 1850, 1900। तो इसका सही आंसर है 1887। तो लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डिजिटल पुस्तकालय का प्रमुख उद्देश्य क्या है? डिजिटल पुस्तकालय का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है डिजिटल संसाधनों तक पहुंच प्रदान करना, भौतिक पुस्तकों की संग्रहित करना, ई पुस्तकें बेचना, वेबसाइट डिजाइन करना। तो इसका सही आंसर है ए डिजिटल संसाधनों तक पहुंच का प्रदान करना। तो दोस्तों ये मेरा पहला वीडियो है जो लाइब्रेरियन का बनाया है सेट, जो जिसमें से आपको 30 क्वेश्चन यानी कि सुपर 30 के नाम से सेट मिलेगा। जो कुछ गलती हो गया होगा उसके लिए हम क्षमा करते हैं, क्योंकि पहला वीडियो है और हल्का सेट करने में भी ज़रा कुछ मिस्टेक भी हो गया है, इसलिए तो फिर लेकर आते हैं आपको सेट नंबर 2। तो गुड बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे, धन्यवाद।